मार्केट इंफ्रा कंपनियां, और आप सोचेंगे ये क्या है भाई। कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकरेजेस हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हो, एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरीज हो, आरएनटी एजेंट हो, ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्हें कैपिटल मार्केट इंफ्रा कंपनियां हम कहते हैं। और जेफरीज जो देश की जानी मानी सबसे बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, इनको इनकी तेज ग्रोथ पर भरोसा है। क्यों है ये भरोसा और कितनी ग्रोथ हो सकती है? जेफरीज इन सारे स्टॉक्स के बारे में, इन कंपनियों के बारे में क्या सोच रहा, आइए जानते हैं। कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का आउटलुक बताने के लिए तैयार है प्रियंका। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और जैसे आपने भी लिस्ट डाउन किया कि डिफरेंट सेगमेंट्स पे इनकी आगे की ग्रोथ पोटेंशियल और अब तक जो ये कर रहे हैं उसका भी इस रिपोर्ट में अच्छा जिक्र हुआ है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जेफरीज ने जो FY25 के लिए जो मार्केट इंफ्रा स्पेस से जितना इस पूरे सेक्टर में, चाहे वो कंपनियां ग्रोथ तो अभी आई लेकिन BSE हो, CDSL हो, केफिन, कैम्स और ग्रो, इन सारी कंपनियों के एक जो रेवेन्यू पोटेंशियल बताया, जो रेवेन्यू रियलाइजेशन हुआ है FY25 में, वो 70,000 करोड़ से अधिक का है। ये एस्टिमेशन अपना, ये एक वैल्यू टर्म्स में इस रिपोर्ट में बताया गया। और इसमें उन्होंने कहा कि ब्रोकरेजेस का योगदान सबसे ज्यादा रहा है, लगभग 50,000 करोड़ का। एक्सचेंजेस का योगदान भी रहा है लगभग 20,000 करोड़ का। और आगे भी इन स्पेसेस में अच्छी तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद इस रिपोर्ट में बताई गई है। मार्केट एक्टिविटी हो, इनके वॉल्यूम की बात हो, FY26 से 28 के एक पीरियड के दौरान जो एक प्रोजेक्शन है कि जो कैश मार्केट का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो लगभग 15% सालाना रेट से बढ़ सकता है। और F&O सेगमेंट की भी बात करें तो उसमें भी लगभग 12% तक की ग्रोथ आ सकती है उनके टर्नओवर में। और अगर रिटेल इन्वेस्टर को लेकर, इन्वेस्टर्स के बेस को लेकर जो फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, कि डीमैट अकाउंट की संख्या जहां FY25 तक 19 करोड़ के आसपास थी, ये भी काफी बढ़ेगी। FY28 तक ये भी बढ़कर 30 करोड़ से ज्यादा होने का एक प्रोजेक्शन है। और एक और इन्होंने अपनी फाइंडिंग में बताया कि जो एवरेज एज है इन्वेस्टर्स की वो 30 साल से कम है। तो यंग इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं और आगे भी होंगे। लगभग 40% हिस्सा जो है इस एज ब्रैकेट का होगा। अब म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को लेकर भी आउटलुक अपना प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा है कि FY26 से 28 तक में म्यूचुअल फंड्स जो है इनका AUM भी तेजी से बढ़ेगा, लगभग 16% की सालाना दर से बढ़ेगा ये। और ग्रोथ के पीछे बाजार में जिस तरह की तेजी होगी, नेट इनफ्लो जो आ रहे हैं वो बड़े रीजन होंगे। तो एक प्रोजेक्शन इन्होंने लिस्टेड प्लेयर्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक जो दिया है अगले 2 साल के लिए, उसमें ग्रो का लगभग 29%, BSE का 28%, CDSL का 21%, केफिन टेक का 19% और कैम्स का 13% प्रोजेक्शन दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये फाइंडिंग्स है जेफरीज की इस रिपोर्ट। ओके, तो ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ के आसार यहाँ पर आने वाले अगले 2 साल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेफरीज को ये सारे नाम हैं। एक बार इस पर सनी सर की भी राय लेते हैं। सनी जी, आप बताइए, अब यहाँ से जिस तरह के रेवेन्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कौन कौन से नाम हैं जो आप चुनना चाहेंगे? या डेफिनेटली आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैपिटल मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी यंग है। तो वी आर हार्डली एट 21 करोड़ डीमैट अकाउंट नंबर। हालांकि पिछले 16 से 18 महीनों में हमने थोड़ा सा वॉल्यूम जो है कैपिटल मार्केट सेगमेंट में, कैश में और F&O में थोड़ा सा टोन डाउन होते हुए दिखा है। बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली जिस तरह से हम एक हेल्दी प्राइमरी मार्केट भी देख रहे हैं, तो लगता है कि जो यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूनिवर्स है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखेगा। और जिस तरह से कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ओवरऑल जितने भी इंटरमीडिएट कंपनीज हैं जो कैपिटल मार्केट से लिंक हैं, उन्हें बेनिफिट होते हुए दिखेगा। आई थिंक यू पिक एनी सेगमेंट वेदर इट इज कंपनीज लाइक केफिन, कैम्स, वहाँ 15-16% की ग्रोथ कंसिस्टेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली हम CDSL और NSDL की बात करते हैं जो ज्यादा स्टॉक मार्केट से लिंक होता है, वहां भी मुझे लगता है कि 15 से 18% की ग्रोथ आने वाले समय में दिखेगी। आई थिंक एज वी स्पीक द एंटायर स्पेस विल बी द की बेनिफिशियरी। बट थोड़ा सा अगर वोलेटिलिटी से बचना है तो मुझे लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और वेल्थ मैनेजर जो है वहां थोड़ी वोलेटिलिटी कम रहती है, क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंट हम AUM इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़े से लो रिस्क टेकर कैन फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड वेल्थ मैनेजर। और जो थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करना चाहता है, ये सही समय है ब्रोकिंग कंपनीज के शेयर ऐड करने का, जहां अर्निंग्स में भी हमने देखा है कि एक वीकनेस है और जो PE मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, उसमें भी कंप्रेशन हुआ है। तो इट्स अ गुड टाइम टू ऐड स्टॉक्स लाइक एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये है आपके लिए सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर सनी अग्रवाल साहब की राय। 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं डीमेट अकाउंट और ऐसे में बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। जेफरीज का भी यही मानना है
हमारा तो काफ़ी टाइम से पहले से मानना है, और हमारे तो भाव से BSE क्या से क्या हो गया देखिए, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जब तक NSE की लिस्टिंग नहीं हो BSE को होल्ड रखना ही चाहिए। एक ही तो एक्सचेंज है इक्विटी का लिस्टेड, वो भी छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा, और वो भी ऐसे बिजनेस में जहाँ आजकल लोगों को ढूंढना कम पड़ता है कि अकाउंट खुलवा लो, सब ढूंढते ढूंढते ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं, वैसा हाल है। तो ये है आपके लिए BSE लिमिटेड। आइए